बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में बात करूँगा पेटेंट के बारे में। देखें, आपने प्रोडक्ट रिसर्च की जो है ना वो वीडियोस देखी होंगी, प्रोडक्ट हंटिंग तकनीक से वीडियो देखी होंगी। अगर आपने अमेज़ोन पे बिज़नेस करना है तो आपको यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च के बाद जो है ना वो पेटेंट जो है ना वो चेक करवाना पड़ता है। अगर आपको मैं एक सादा ज़ुबान में बताऊं पेटेंट क्या होता है, तो पेटेंट यानी कि अपने नाम पे किसी चीज़ को करवाना, किसी प्रोडक्ट को करवाना कि कोई और उसे सेल ना कर पाए, तो इसे कहते हैं पेटेंट। यानी कि एक प्रोडक्ट किसी ने अपने नाम पे करवाई हो, उसके पास कानूनी जो है ना राइट है उसका, उस प्रोडक्ट का, यानी कि उसे कोई और बेच नहीं सकता, उसे और कोई सेल नहीं कर सकता। की बात करें तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऑफिशियल लीगल राइट टू मेक और सेल एन इन्वेंशन फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स। मीन्स के कानूनी हक, जो आप एक नया इन्वेंट करते हो, किसी चीज़ को सेल करते हो, तो उसके ऊपर एक कानूनी हक आपका होता है अगर आप अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट करवाते हो फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कुछ साल्स, यानी कि वो एक लिमिट होती है कि आप यानी कि जो आपने पेटेंट करवाया ये इतने साल तक चलेगा। तो पेटेंट जो है ना बेसिकली आप अपनी प्रोडक्ट का करते हो। जब आपने अमेज़ोन के साथ बिज़नेस करना है या किसी के साथ भी करते हैं तो आप पेटेंट जो है लाजमी चेक करते हैं। प्रोडक्ट जब रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है। बेसिकली पेटेंट इज़ अ प्रिवेंशन टूल्स, मीन्स कि ये रोकता है आपकी प्रोडक्ट कोई और ना सेल करे, उस बंदे को ये रोकता है। तो बेस पेटेंट एक प्रिवेंशन टूल भी है और ये हर कंट्री का अलग होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूएस में सेल करना चाहते हो, तो अगर यूएस में आपकी प्रोडक्ट का पेटेंट निकल आया तो आप वो यूके में जाके सेल कर सकते हो। अगर यूके में पेटेंट नहीं है तो ये पेटेंट कंट्री वाइज वेरी करता है और ये यानी कि हर मुल्क का अलग होता है। चाइना का पेटेंट अलग होगा, यूएस का अलग है। अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्रोडक्ट आपकी पाकिस्तान के अंदर पेटेंट है तो आप उसे यूएस में सेल कर सकते हो। उसी कंट्री में आप उसी कंट्री का पेटेंट लेके उस पर यानी कि वो आप यूएस में सेल कर सकते हो। अगर यूएस में है तो आप यूके में सेल कर सकते हो, उसे पेटेंट यूके का ले लो उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो यानी कि यूके का जो पेटेंट है वो कभी भी यानी कि कनाडा पेटेंट के साथ लिंक नहीं होगा, कनाडा का ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं होगा। हर कंट्री का अलग अलग पेटेंट होता है। तो आप यानी कि कंट्री वाइज पेटेंट जो है ना वो चेक कर सकते हैं और कंट्री वाइज पेटेंट अपने नाम पे करवा सकते हैं। अगर एक कंट्री में अगर आपकी प्रोडक्ट यानी कि ऊपर पेटेंट है तो आप दूसरी कंट्री पे यानी कि उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं उस कंट्री का पेटेंट लेके। तो जो पेटेंट होता है ना वो बेसिकली आफ्टर 20 ईयर्स पेटेंट विल बी एक्सपायर्ड। 20 साल के बाद जो है ना वो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, आपको फिर रीन्यू करवाना पड़ता है। बस पेटेंट था कि प्रोडक्ट को अपने नाम पे यानी कि रजिस्टर करवाना ताकि कोई और उसे सेल ना कर सके। तो हम जब यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो हम उसके बाद की लाजमी चेक करते हैं। अगर हम ये ना चेक करें तो हमारे लिए मसला बन जाता है। अब यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद हमको क्या करना है? प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद हम अगर फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है, वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, हम यानी कि एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं पेटेंट चेक करने के लिए। और पेटेंट चेक करने के लिए प्रोफेशनल को हायर करते हैं फ्रीलांसर वेबसाइट्स के ऊपर, फाइवर से या अपवर्क से या कहीं से भी, यानी कि आप जो है ना वो हायर कर दो। इसके लिए हमने जो $100 स्पेंड करने होते हैं, $100 का बजट रखा होता है, इससे ज़्यादा हम नहीं करते। और इस $100 में हमने 2 प्रोफेशनल को हायर करना होता है और दोनों से हमने पेटेंट चेक करवाना होता है और उसके अलावा हम खुद से भी चेक करते हैं। देखें, बात की सिंपल है, अगर ये एक रिस्की काम है, अगर आप पेटेंट नहीं चेक करते तो ये रिस्क है बहुत बड़ा। आप फॉर एग्जांपल पेटेंट के बगैर चले जाते हो इन्वेंट्री के साथ, आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो आप अप्रूव यानी कि रिसर्च करते हो, फिर उसे सोर्स करके अमेज़ोन के वेयरहाउस में भिजवा देते हो और बाद में उस प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट निकल आता है, तो आपकी एक तो कॉस्ट जो इन्वेंट्री पे लगी है वो गई, आपका टाइम जितना लगा है वो वेस्ट हो गया। तो आपको काफ़ी यानी कि बड़े नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसके अलावा अगर आप पेटेंट जो है ना वो चेक कर लेते हो और उसके बाद ट्रेड मार्क यानी कि अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवाते और आपका बिजनेस अच्छा खासा जो है ना वो सक्सेसफुल हो जाता है, कल को कोई न्यू सेलर आता है वही प्रोडक्ट लेके वो देखता है कि अच्छा
आपने पेटेंट नहीं करवाया, वो पेटेंट करवा लेता है, ठीक है, फिर वो आपके ख़िलाफ़ बोल सकता है कि ये प्रोडक्ट तो मेरी है, मेरे नाम पे पेटेंट है, ये क्यों सेल कर रहा है। तो आपका जो बना बनाया सारा बिजनेस है वो एकदम से जो है ना फ्लॉप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपने पेटेंट को चेक भी करना है और उसके बाद उसे अपने नाम पे रजिस्टर भी करवाना है। अगर आपने अमेज़ोन पे बिज़नेस करना है, प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, तो अगर आप बिज़नेस करने का माइंड रखते हैं तो आपको ये चीज़ जो है वो लाजमी करनी है। तो आप यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च के लिए उसके बाद आपने दो दो प्रोफेशनल को हायर कर लेना है और उनको यानी कि $40 में वो मिल जाते हैं। आपने $100 से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है इस चीज़ के लिए। तो आपको फ्रीलांसर वेबसाइट से मिल जाएंगे। पेटेंट यानी कि हर कंट्री का अलग होता है। आप यानी कि जिस कंट्री में सेल करना चाहते हैं आप उस कंट्री का पेटेंट चेक करवाएं। तो उसके बाद आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से भी चेक करें, उनसे भी चेक करवाएं, ताकि इस चीज़ में कोई गुंजाइश ना रह जाए। आप खुद से चेक करने के लिए जो वेबसाइट्स हैं पेटेंट की, वो यानी कि सबसे पहले तो आपके पास एक गूगल पेटेंट है, आप यहाँ पे जाके पेटेंट चेक कर सकते हैं। दूसरी आपके पास फ्री पेटेंट ऑनलाइन के नाम से वेबसाइट है, आप यहाँ से खुद से चेक कर सकते हैं। फिर तीसरी आपके पास यूनाइटेड स्टेट पेटेंट है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके पास ई स्पेस नेट है, आप ही इन वेबसाइट से खुद से जो है ना वो चेक कर सकते हैं पेटेंट, और उसके अलावा आप प्रोफेशनल से भी जो है ना वो चेक करवा सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि पेटेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव काम है। प्रोडक्ट ये बिजनेस है अमेज़ोन का, मैं अमेज़ोन की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस चैनल के ऊपर अमेज़ोन से रिलेटेड अभी जितनी भी वीडियो है सारी अमेज़ोन से रिलेटेड है। मैंने पहले आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना बताई, उसकी डिफरेंट तकनीक्स बताई हैं, उसके बाद पेटेंट की बारी आती है। तो पेटेंट बेसिकली ये होता है, तो पेटेंट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने क्या करना है, अगर आपको प्रोडक्ट मिल जाती है तो उसके बाद आपने पेटेंट चेक करना है। और अब यानी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यानी कि वो लोग जो अमेज़ोन के बारे में सीखना चाहते हैं आप उनको ये चैनल रिकमेंड करें। और बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, ये फेसबुक का ग्रुप है, आप अपनी क्वेरी यहाँ पे अपलोड करें, और बाकी इस वीडियो के कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई आपको मसला है तो आप मैसेज कर सकते हैं, यानी कि इस ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। तो आप अब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।